अभी जो बहुत ही फेमस या पॉपुलर मूवी चल रहा है शैतान, अजय देवगन का ये मूवी, एक आप लोग को ये पता हो या ना हो लेकिन मैं बताती हूँ कि ये मूवी एक रीमेक है, जो कि 90% लोगों को नहीं पता है कि ये मूवी एक रीमेक है। लग रहा होगा कि चलो ये शैतान मूवी है तो कहीं भूत पिशाच चुड़ैल या फिर कोई चीज़ होगा, लेकिन ये पूरा यही तो अजय देवगन की मूवी की बातें हैं जो सबसे हटके बनाती है। तो एक्चुअली ये मूवी है, इसको आप लोग ब्लैक मैजिक बोल सकते हो। तो ये एक मूवी पूरी तरह से ब्लैक मैजिक पे डिपेंडेंट है। और तो अब चलते हैं इस मूवी के बारे में बताती हूँ। तो ये मूवी को तो मैं देख चुकी हूँ और इसको रेट देती हूँ 10/10। तो इस मूवी में ऐसा कुछ था कि स्टार्ट यहाँ से होता है कि अजय देवगन वो अपने पूरे फैमिली के साथ कहीं बाहर जाता है, मतलब कि कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाता है। तो छुट्टी पे जाने के बाद वो लोग कहीं फार्म हाउस पे रुकते हैं और उसके बाद अनजान व्यक्ति मिलता है और वो व्यक्ति क्या करता है कि एक लड़की उसकी बेटी को कुछ खाने को देता है। ऐसे मजाक मजाक में हंसी बातचीत हो रही है, उसमें उसको कुछ खाने को दे दिया, मतलब लड्डू एक छोटा सा जो खाने को दे दिया। तो वो लड़की खाई और उसके बाद उसको कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद वो पूरी तरह से उस व्यक्ति के वश में हो गई और वो लोग घर जाने लगे। तो उसके बाद वो जो व्यक्ति था उस लड़की को बिस्किट का पैकेट दिया और बोला कि ये घर पहुंचने के बाद ही जस्ट खा लेना पूरा। तो लड़की क्या था कि पूरी तरह तो वश में थी, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि चल क्या रहा है उसके साथ, हो क्या रहा है उसके साथ। एक्चुअली में घर जाते हैं और वो पूरा बिस्किट खा जाती है और फिर नॉर्मली जैसे लोग घर जाते हैं, फिर नहाते हैं, खेलते हैं, मस्ती मजाक चलता है। उसी बीच फिर से वो व्यक्ति भाई कोई अचानक से मिला और उसके बाद मिलने के बाद ही घर भी आ जाए तो थोड़ी होता है ना कि भाई ये कैसे जान गया कि हम यहाँ रहते हैं और ये आ गया घर पे, कैसा आदमी है। तो उसके बाद वो लोग घर में इनवाइट करते हैं, डेफिनेटली कोई आ गया और वो आया था चार्जर, मतलब उसका फ़ोन डेड हो गया था ये बोल के। और घर में आने के बाद क्या हुआ कि वो उसकी बेटी से बोला, क्योंकि बेटी तो पूरी तरह वश में थी, तो बेटी पहले से ही अंदर लेकर आ गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अजय देवगन नहाने चला गया, फिर इसकी जो माँ है कॉफ़ी बनाने लगी उस व्यक्ति के लिए। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सब कुछ हो जाता था। अजय देवगन बोलता है कि ठीक है, हीरो एक्टर बोलता है और एक्ट्रेस कि चलो अब ठीक है, हो गया, अब जाओ घर, अब चलो आप अपने घर जाओ। फिर वो बोलता है कि मैं जाऊंगा लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, आप लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तो बोलता है कि समझ नहीं आ रहा है। फिर अब डेफिनेटली भाई किसी के घर कोई आता है और बोलता है कि भाई देख अब तेरी ये लड़की मेरे वश में है, तो डेफिनेटली कोई विश्वास नहीं करेगा और बोलेगा कि भाई उसको धक्के मार के बाहर निकालो। तो सेम चीज़ अजय देवगन भी करता है कि उसको बाहर, एक्टर बाहर उसको फेंकता है, उसके बाहर लड़की के पिता। तो बाहर निकलते ही तो लड़की को ये मुझे जाने दे रहे हैं, तुम इसे मत जाने दो। तो वो बोलती है नहीं पापा ये नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अंकल घर में ही रहेंगे। तो फिर जब सब कुछ रिकॉल हो जाता है अजय देवगन को, मैं ये सब चीज़, तो फिर उसको बताता है कि ये ब्लैक मैजिक है। जो कि एक ब्लैक मैजिक में क्या होता है कि एक लड़की होती है या लड़की या इंसान, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तो उसके बश में हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रिमोट कंट्रोल का गाड़ी, रिमोट कंट्रोल का गाड़ी क्या होता है कि जैसे जैसे रिमोट हम लोग करेंगे, जिधर जिधर डायरेक्शन में करेंगे उधर उधर जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा था, उस लड़की के साथ वही हो रहा था कि जो ये आदमी बोल रहा था, व्यक्ति बोल रहा था, वैसे वैसे कर रहा था। हद तो तब हो गई जब ये लोग जाने को बोले और मतलब कि लड़की को अपने भाई जिसको बहुत प्यार करती थी उसको बोला कि जाओ उसे मार दो, और वो उसको पीटने मारने भी चली गई और लड़की मारने गई। उसके बाद उसका भाई छिप गया था क्योंकि वो लोग सब समझ गए थे प्लान क्या है ऐसे वैसे। तो पहले से ही अजय देवगन उनको चिल्ला चिल्ला के बोला कि छिप जा छिप जा, छिप गया वो। तो उसके बाद वो छत पे गई और लड़की को छत से उठा के नीचे फेंक देती है। भाई ये सीन तो देख के भाई किसी की रूह कांप जाएगी, और मेरी तो पूछो मत, मैं तो झन्ना गई थी कि भाई ऐसा कैसे भाई। उसके बाद तो मैं भी सोच में एक टाइम के लिए पड़ गई कि कहीं कहीं जाते हैं तो कुछ खाएं ना किसी के हाथों से। ये मूवी इतना मतलब इतना मेंटली गेम खेल रहा है कि मतलब लोगों को ये विश्वास हो जा रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद लड़की को उसकी माँ अब बात ये होती है कि जो आदमी होता है वो बोलता है कि भाई देखो जो भी ये चीज़ अलग की बातें हैं, तो मतलब डेफिनेटली कोई भी चाहेगा कि इतना कुछ होने के बाद यही अंदर से क्वेश्चन आएगा कि तुम चाहते क्या हो,
तुम क्या चाहते हो, आखिर चाहते क्या हो हम लोगों से कि इसकी वजह से तुम हमारी बेटी को ऐसे कर दिए, आखिर तुम क्या चाहते हो। तो सबको लगेगा कि भाई पैसा चाहिए इसको, या फिर जो भी चीज़ें इसको पैसे वैसे चाहिए, इसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन गाइस ऐसी चीज़ें नहीं थी। यही तो टर्निंग पॉइंट है इस मूवी का, कि उसको पैसे नहीं चाहिए थी। वो क्यों ब्लैक मैजिक कर रहा था, क्या कर रहा था, ऐसे क्यों कर रहा था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि मूवी में ब्लैक मैजिक हो गया है लड़की पे, और वो क्यों कर रहा है। तो एक्टर और एक्ट्रेस पूछते हैं, माँ बाप पूछते हैं लड़की के कि भाई हुआ क्या, क्यों चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तो हम सब कुछ दे देंगे, ये बंगला दे देंगे, ये दे देंगे। और वो वैसे ही बोलता है कि हाँ ठीक है, सारे जितने भी पैसे रखे हो सब लेकर आओ। और अजय देवगन और उसकी बीवी सारे जितने ज्वेलरी पैसे सब रखे होते हैं, सब कुछ ला के दे देते हैं। और फाइनली उनको ये अंदर से विश्वास हो जाता है कि अब हमारी लड़की सेफ़ है। और जो विलेन था, जो ब्लैक मैजिक किया था व्यक्ति, उसको बाहर धक्का मारते नहीं एक्चुअली, जो ब्लैक मैजिक किया था वो गेट खोल के बाहर चला जाता है। तो ये लोग अब रिलैक्स हो जाते हैं। इंटरवल, इस मूवी का यही इंटरवल है, और यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं सभी के सभी, और सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट गया तो सही, कुछ पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ये बस किसी के भी माइंड में यही चलेगा। तो अजय वहाँ पे व्यक्ति चला जाता है। तो व्यक्ति के जाने के बाद अब ये होता है मेन टर्निंग पॉइंट। व्यक्ति जाता है, जैसे ही देखता है कि लड़की, उसकी आँख मतलब ऐसे झन्ना के खड़ी हुई है, और वो खड़ी हुई है, मतलब वो थोड़ा भी पलके नहीं नीचे कर रही है। भाई ये जो मतलब रोंगटे खड़े हो गए उस टाइम मेरे तो। और फिर गेट खोलता है दोनों पति पत्नी, तो जैसे ही देखता है तो आदमी वहीं पे खड़ा था। और बात ये थी कि जितने भी पैसे उन्होंने दिए थे सब उसने जला रखा। जलाने के बाद बोल रहा है जलाने के बाद ऐसे बोल रहा है कि भाई उसे पैसे नहीं चाहिए थी, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे इस जगत का परमात्मा बनना है। जो अभी किसी को कुछ खिला के अपने वश में कर रहा है, तो उसको ये चाहिए था कि मैं जिस पे देखूं बस वो मेरे वश में हो जाए। तो बस ये चाहता था कि उसे पैसे नहीं चाहिए थी। और मूवीज़ में सबको यही था कि भाई इसको पैसे चाहिए, बट इसको पैसे नहीं चाहिए थी, इसको बस लड़की चाहिए थी। और वो ये माँ बाप से बोल रहा है कि आप अपनी बेटी को बोलो कि आप इसको दान कर रहे हो ज़िंदगी भर के लिए। अब भाई ऐसा कोई कुछ बोल देगा अचानक से आके, तो डेफिनेटली कोई सोच में पड़ जाएगा कि भाई ऐसे कैसे दान कर दे अपनी बेटी को। मतलब चौंकने की बात है। मेरे सच में गूज बम्स आ गए थे ये सुनने के बाद, कि बोल रहे लड़की को दान कर दो। तो ये लोग बोले भाई हम नहीं दान कर सकते, मतलब नहीं, हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकता। कोई भी माँ बाप नहीं करेगा भाई, इतने पाल पोस के बड़ा कर रहा है, किसी कोई ऐसे अनजान मुँह उठा के आए और बोले लड़की को दान कर दो। तो यहाँ पे वही बोला, लड़की को दान करने के लिए बोला, तो ये बोला नहीं, हम लड़की को दान नहीं करेंगे। तो बोलता है नहीं करोगे तो फिर इससे आगे जाएंगे, फिर जो तुम सह नहीं पाओगे, व्यक्ति बोल रहा है माँ बाप से। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरा मतलब पूरी लड़की को बोलता है नाचो, और ज़ोर से नाचो। और वो लड़की पूरी रात नाच रही है, नाचते नाचते इतनी थक गई है वो। और फिर उसको बोल रहा है कि चाय पत्ती ऐसे चबा जाओ। और इतनी वो कंट्रोल में थी लड़की कि चाय पत्ती तक वो चबा जा रही है, पूरा जितना भी मतलब एक पूरा पैकेट पूरा चबा जा रही है, चबाते जा रही है। फिर उसके माइंड में कुछ चीज़ें चलती है, बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी। थोड़ी तो सस्पेंस क्रिएट मैं भी करूंगी ना गाइस, मुझे मूवी ने क्रिएट किया, मैं आप लोगों के साथ करूंगी क्रिएट। तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ कि एट द एंड थक हार के अजय देवगन तो बोल ही दिया कि भाई ठीक है। और उसकी बीवी जब लड़के को ऊपर से नीचे फेंक दी, तो उसके बाद इन लोगों को माइंड में समझ में आ गया था कि अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद दोनों बोल देते हैं कि देखते हैं कि भाई अब पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी करना। तो फिर लड़की को वो लोग बोल देते हैं, 3 बार बोलने को बोलता है, 3 बार बोलते हैं कि हम लड़की को दान कर दिया आपको पूरे ज़िंदगी के लिए। बोलता है जो व्यक्ति होता है वो 3 बार दोहराने को बोलता है, और 3 बार दोहराते हैं और वो लड़की को लेकर चला जाता है जंगल में। वैसे ही मतलब जैसे घर की स्थिति में थी वो, पैर में ना चप्पल कुछ भी नहीं, वैसे ही पूरे जंगल में ले जाता है। और
बात ये आई कि जंगल में जाते जाते और भी सारी लड़कियां जुड़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। मतलब मूवी देखने के बाद गाइस आप सोच नहीं सकते कि भाई दृश्यम जैसे आप लोगों को लगा होगा कि दृश्यम भाई भयंकर था। तो अगर आप लोग कमेंट करें तो हम दृश्यम मूवी का भी रिव्यू करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जितना भी आने वाला मूवी होगा हम सब रिव्यू डालेंगे। तो चलते हैं अपने फिर से पीछे वाले मूवी पे। तो फिर जब जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो बहुत सारी मतलब 150-300 लड़कियां होंगी जो उसके साथ जुड़ जाती हैं। और सारी लड़कियों को मतलब सारी लड़कियों को ये बोला गया था कि जब तक ये कुछ जो मतलब इतनी वो लोग कंट्रोल थी लड़कियां कि जो ये बोलता था वहीं करती थी। तो फिर लड़कियों को बोला कि एक बीच में हवन कुंड था, कुंड था, बहुत बड़ा कुंड। उनके साइड साइड में पूरे 300-400 जितनी भी लड़कियां थी सब लाइन से खड़ी हुई थी। और ये ब्लैक ब्लैक कलर के कुड़िया में ये कुछ तो ऐसे रखा था, बोला था कि जब एक डालेगा तो लोग थोड़ी थोड़ी कदम स्टेप आगे बढ़ाएंगी हवन कुंड की तरफ। और वो बढ़ाते जा रही थी, बढ़ाते जा रही थी, बढ़ाते जा रही थी। एट द एंड हीरो तो हीरो होता है ना हमारा, फिर आया हमारे हीरो की बारी। फिर अजय देवगन आया। अजय देवगन पूरी चीज़ उसको सब कुछ पता चल गया था कि हो क्या रहा है। फिर वो आता है इतनी सारी लड़कियों को देख के, तो अजय देवगन भी हक्का बक्का रह जाता है भाई कि भाई मतलब इतनी सारी लड़कियाँ, वो तो सोचा था सिर्फ मेरी बेटी है, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बेटियाँ थी, इतनी सारी थी कि मतलब वो देख के एकदम शॉक्ड हो गया। फिर क्या, जैसे कि इस मूवी में गेम था इसकी बातों के ऊपर कि जो ये बोलेगा, मतलब जो ये बोल रहा था लड़कियां भी वहीं कर रही थी। तो पूरी मूवी डिपेंडेंट ही थी इसी बात पे कि जो वो बोल रहा है वहीं कर रही हैं। तो फिर एक बार जब घर में ही था ये व्यक्ति, तब भी ये बोला था एक वर्ड कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं इसको आज़ाद कर दूं। तो क्या किया था अजय देवगन, एक माइंड गेम खेल दिया था यहाँ पे। अब उसके बच्चे के पास एक रिकॉर्डेड वाला कोई तो कुछ तो चीज़ें थी जिसमें ये रिकॉर्ड करके 3 बार इसको रिपीट पे कर दिया था। फिर गया, देखा कि हॉर्न कुंड के नज़दीक जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, और हमारा हीरो का एंट्री होता है, कूद के जाता है। यहीं तो सबसे मेन चीज़ है। फिर वो बोलता है कि इसको टांग के लाओ, जो व्यक्ति है ब्लैक मैजिक किया लड़कियों से बोलता है कि इसको टांग के लाओ। और लड़कियों को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड होता है कि हिदायत होता है कि अगर उसके करीब या उसको कोई भी कुछ थोड़ा भी करने आ रहा है तो लड़कियां उसको चीड़ फाड़ देंगी सारी। तो भाई मतलब इतना कुछ देखने के बाद भी फिर भी वो फादर का बोलते हैं ना कि फादर होता है, तो इतना कुछ होने के बाद भी गाइस आता है और एक उसी के पास जो चाकू होता है उससे उसका जीभ काट देता है। और जीभ काटते ही पूरी लड़कियां कूद पड़ती हैं अजय देवगन के ऊपर, मतलब उसके पिता के ऊपर, लड़की के फादर के ऊपर। सारी लड़कियां एक पे एक कूद जाती है। मुझे तो इस टाइम पे लगा था कि सब गई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वो रिकॉर्ड करके लाया है। और फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद वो 3 बार प्ले हो जाता है उस व्यक्ति की आवाज़ में कि मैं इन सबको मुक्त करता हूँ, मैं इन सबको मुक्त करता हूँ, मैं इन सबको मुक्त करता हूँ। ये 3 बार बोलने के बाद ये स्टोरी यहीं पे द एंड होती है। लेकिन फिर पुलिस 250-300 केसेस सॉल्व करती हैं और सारी लड़कियों को बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही काइंडली उनके घर तक पहुंचाया जाता है। और जिनको उम्मीद भी नहीं होता है अपनी बेटी को लेकर कि हमारी बेटी अभी भी वापस आ सकती है, वो अपनी बेटी को देख के खुश हो जाते हैं। तो बस यही मूवी था गाइस। और ये मूवी इतना मुझे मतलब हार्ट टचिंग बोल सकते हो, मुझे इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। तो बस ये था शैतान मूवी का रिव्यू। और ये शैतान का मतलब ये नहीं होता कि बस भूत पिशाच, कभी कभी माइंड गेम भी खेला जाता है। और ये पूरी तरह से मूवी डिपेंडेंट है शैतान पे। और ये मूवी रीमेक की गई है, लेकिन रीमेक कौन देखता है यार, कोई देखता है क्या? अब ये मूवी टॉप हिट गई है तो कौन रीमेक देखेगा? कोई नहीं रीमेक देगा, मैं भी नहीं देखूंगी रीमेक डेफिनेटली, जो पहले पिक्चर बन चुकी थी। लेकिन डिक्टो सेम टू सेम वही चीज़ें वहीं करके और ये मूवी हिट गई है। और ये मूवी को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगी। मतलब भाई थिएटर में देखने के बाद तो इसकी हाइप ही अलग है। तो बस अगर आप लोगों को और मूवीज़ देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को ऐसे ही मैं 1 वीक में मैं एक वीडियो डालूंगी मूवी रिव्यू पे। तो गाइज़ हमारे बने रहिए हमारे चैनल पे। और मैं आप लोगों को पुराना जैसे कि पुराना मूवीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बाय बाय। तो